हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आशा करता हूं कि आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। तो सभी छात्रों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। बच्चों आज हम बात करेंगे क्लास 12 हिंदी बोर्ड परीक्षा 2026 के एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जो बच्चों आज की वीडियो से यहाँ से पूरे 6 नंबर पक्का है आपके पेपर में बन जाएंगे। ठीक, तो सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा प्लीज आप सब लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं आपको गीत संगीत के माध्यम से काव्य सौंदर्य के तत्व के एग्जाम्पल आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो में बने रहना है। बच्चों आज हम बात करेंगे काव्य सौंदर्य के तत्व जो व्याकरण पोर्शन बनता है बच्चों वहां से। देखिए यहाँ से लेकर के आए रस छंद अलंकार। बच्चों यहाँ से देखा जाए तो आपको 2+2+2 यानी 6 अंक बच्चों आज की वीडियो में मैं क्लियर कराने वाला हूं। बस आप सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा कि प्लीज आप सब लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान से आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए। तो बच्चों हम लेकर के आए हैं रस छंद अलंकार। सबसे पहले हेडिंग देखेंगे बच्चों रस। क्या होता है रस? तो बच्चों रस जो होते बहुत सारे होते हैं। यहाँ मैं इंपॉर्टेंट रस लेकर के आया हूँ। पहला रस आप देख सकते हैं बच्चों, क्या लेकर के आए हैं? सिंगार रस। कौन सा रस है बच्चों? सिंगार रस। तो सबसे पहले सिंगार रस की परिभाषा को देखा जाए बच्चों। इसकी परिभाषा को किस तरह से लिखना है कॉपी में, और बिल्कुल सजा करके लिखना है। देखिए परिभाषा लिखेंगे, जब विभाव कामा अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है। देखिए जब विभाव कामा अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक अस्थाई भाव से तो रति नामक अस्थाई भाव से सिंगार रस की उत्पत्ति होती है। सिंगार रस की क्या होती है बच्चों? उत्पत्ति होती है। क्लियर? देखिए यहाँ से आपको मैंने एकदम आसानी से सिंगार रस की परिभाषा बताई। अब बच्चों इसके उदाहरण देखा जाए तो इसके उदाहरण आप देख सकते हैं। उदाहरण दो उदाहरण लेकर के आए हैं। पहला उदाहरण आपका लिखा है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। देखिए आप एकदम ये गीत याद कर लीजिए। आप परिभाषा एग्जाम्पल आप याद कर लेंगे। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही है रोशनी। ये हो गया। इसके बाद अगर एक एग्जाम्पल में और लेकर के आए हैं, जो दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों क्या है, ये रेशमी जुल्फें ये सरबती आंखें इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। देखिए ये दो एग्जाम्पल हो गया ना। बस दो एग्जाम्पल में बच्चों आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल लिखना है। आपको यहाँ से एक और एक 2 नंबर आपको बच्चों क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। क्लियर? देखिए हमने आपको बताया सिंगार रस। अब अगला रस बच्चों आपको लेकर के आए हैं बीर रस। कौन सा रस बच्चों? बीर रस। तो बीर रस की भी आप परिभाषा पहले देखेंगे। बीर रस को कैसे लिखना है बच्चों? जब विभाव कामा अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है। कह रहा है कि जब विभाव कामा अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक अस्थाई भाव से तो उत्साह नामक अस्थाई भाव से बीर रस की उत्पत्ति होती है। तो कह रहा है कि अ, उत्साह नामक अस्थाई भाव से वीर रस की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। क्लियर बच्चों? समझ में आया? अच्छा अब बच्चों अगर हम देखें इसका एग्जाम्पल की बात करें तो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। नंबर एक एग्जाम्पल लिखा है, वतन वालों वतन ना बेचना बेच देना, ये धरती ये है गगन ना बेच देना, शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन ना बेच देना। देखो ये भी आप गाना सुने होंगे। ठीक, उसके बाद अगर एक और एग्जाम्पल लेकर के आए हैं, जो दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों वो है, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए एक एग्जाम्पल ये, एक एग्जाम्पल ये। दोनों में से आपको जो भी अच्छा लगे आप अपनी कॉपी में क्या करिए? लिख दीजिए। ठीक, देखिए ये है बच्चों आपके। अगला रस हम और देखेंगे बच्चों। ठीक है, अगला रस आपको देखेंगे। चलिए अगला रस बच्चों आपका है करुण रस। क्या है बच्चों? करुण रस। तो करुण रस की परिभाषा देखें तो जब विभाव कामा अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है। जब विभाव
कामा अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो शोक नामक अस्थाई भाव से करुण रस की उत्पत्ति होती है। तब करुण रस की क्या होती है? उत्पत्ति होती है, तो उसे करुण रस से कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? करुण रस से कहते हैं। बिल्कुल एक बार और रिपीट कर लेते हैं। जब विभाव कामा अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो शोक नामक अस्थाई भाव से करुण रस की उत्पत्ति होती है, तो उसे करुण रस से कहते हैं। देखो क्लियर एकदम आसानी से। अब आपको पता है बच्चों कि करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है वह क्या होता है? शोक होता है। क्या होता है बच्चों? शोक होता है। ये देखिए, अब यहाँ से इसके एग्जाम्पल मैंने क्या लेकर के आए हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल लिखा है, मणि खोए भुजंग सी जननी, मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, फन सा पटक रही थी शीश से, अंधी आज बनाकर, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये देखिए पहला एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल क्या लिखा गया है, चला गया चांद कहाँ आसमां को छोड़ के, ढूंढ रहे हैं सितारे दिल गया तोड़ के। ये भी देखिए करुण रस है ना। तो दो एग्जाम्पल बच्चों लेकर के आए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये करुण रस था। ठीक है, तो बच्चों अभी तक हमने आपको बताया रस। अब उसके बाद देखेंगे बच्चों हम अलंकार के बारे में देखेंगे। क्या चीज? अलंकार। ठीक है, आइए देखते हैं बच्चों अलंकार। देखिए, तो ये रहा आपके अलंकार। तो अलंकार में बच्चों आपको पहला अलंकार क्या है? तो पहला अलंकार बच्चों आपका है अनुप्रास अलंकार। पहला अलंकार क्या है बच्चों? अनुप्रास अलंकार। आप सभी छात्रों से गुजारिश कर रहा हूं कि प्लीज भैया आप सब लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज आप सब लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, देखिए अनुप्रास अलंकार परिभाषा देखा जाए, कह रहा है कि जहां पर किसी एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो। कह रहा है कि जहां पर किसी एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो, जहां पर किसी एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। वहां पर कौन सा अलंकार होता है बच्चों? अनुप्रास से अलंकार होता है। क्लियर? देखिए जैसे इसके एग्जाम्पल कई सारे हैं। नंबर एक, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, पके पेड़ पर पका पपीता, पके पेड़ पर पका पपीता, दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। चौथा एग्जाम्पल क्या लिखा है, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। देखिए चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। देखिए ये चार एग्जाम्पल हैं बच्चों। तो चारों एग्जाम्पल में से मेरे भैया सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल लिखना है, जो आपको पसंद आए वही लिख दीजिए। ठीक, बढ़िया लगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। अगला जो अलंकार है वो हम लेकर के आए हैं उपमा अलंकार। क्या कौन सा अलंकार है बच्चों? उपमा अलंकार। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन ये। ठीक है, उपमा अलंकार की बात करें, जहां पर किसी एक जहां पर किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना तुलना समानता के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है। कह रहा है कि जहां पर किसी आ, एक व्यक्ति या वस्तु, या कहा जाए कि वस्तु या व्यक्ति के समानता यानी गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। देखिए एक बार पुनः देखते हैं, जहां पर किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना समानता के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति व वस्तु से की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। क्लियर बच्चों? इसके एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल आप देखिए, ये गाना आप सुने होंगे, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। क्लियर? देखिए फूलों सा चेहरा तेरा, ये फूल आपका वस्तु, चेहरा आपका व्यक्ति हुआ ना। दूसरा देखो, यहाँ चांद सा, यह चांद सा रोशन चेहरा बालों सा रंग सुनहरा, यह चांद सा रोशन चेहरा बालों सा रंग सुनहरा। ये भी आपका एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल क्या है, चांद जैसे मुखड़े पे विदिया सितारा, चांद जैसे मुखड़े पे विदिया सितारा। ठीक, चौथा एग्जाम्पल क्या लिखा गया है, सोना चांदी क्या करोगे
सोना चांदी क्या करोगे प्यार में, सोने जैसा गुण है मेरे यार में। देखिए ये एग्जाम्पल हो गए बच्चों। ठीक, तो ये सारे एग्जाम्पल अगर आप भैया अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको दिक्कतें नहीं होगी। आप सब लोग वीडियो को स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए। ठीक, नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं। चलिए भैया अगला पॉइंट बच्चों आपका क्या है, यमक अलंकार। कौन सा अलंकार है बच्चों, यमक अलंकार। यानी आज की वीडियो में बच्चों हम हर एक अलंकार रस छंद लेकर के आए हैं, जो आपके पेपर में से यही सारे क्वेश्चन बनेंगे। बस इतना आपको तैयार कर लीजिए बस। ठीक है, देखिए यमक अलंकार। तो यमक अलंकार की बच्चों हम परिभाषा देखेंगे। लिखा है, जहां पर शब्दों की आवृत्ति बार बार हो। जहां पर शब्दों की आवृत्ति क्या हो बच्चों, बार बार हो, लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो। जहां पर शब्दों की आवृत्ति कहा जाए बार बार हो, लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है बच्चों, यमक अलंकार होता है। जैसे देखिए, ऊधो जोग जोग हम नाही, ऊधो जोग जोग हम नाही, पहला उदाहरण। दूसरा, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। तीसरा आप देख सकते हैं, कनक कनकते सौ गुनी, कनक कनकते सौ गुनी, माँ मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय। देखिए ये आपका 3 एग्जाम्पल हुए बच्चों। तीनों एग्जाम्पल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इनमें से कोई एक याद कर लीजिए, आप आराम से क्या करेंगे, लिख देंगे पेपर में। ठीक, देखिए हुआ ना। उसके बाद अगला अलंकार बच्चों लेकर के आए हैं, ये है आपका श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार है बच्चों, श्लेष अलंकार। अब श्लेष अलंकार की बात करें बच्चों तो इसकी परिभाषा क्या है, जहां पर जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए, जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो, लेकिन उनके अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार। देखिए कह रहा है कि जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। क्लियर बच्चों, समझ में आया। अच्छा, इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ से, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबर, मोती मानुष चून, मोती मानुष से चून। देखिए पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लिखा है बच्चों, प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है, प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। तीसरा एग्जाम्पल, सुबरन को खोजत फिरत कभी विभुचारी चोर। देखिए सुबरन को खोजत फिरत कभी विभुचारी विभुचारी चोर, ये हो गया। तो ये आपके अलंकार थे। जो 4 अलंकार आपको हमने बताया बच्चों, ये अलंकार आप तैयार कर लीजिए। उम्मीद करता हूं कि यहाँ से आपसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। ठीक, चलिए अब अगली बारी है बच्चों आपका छंद की। कौन से बच्चों, छंद की। तो छंद में पहला आपका है दोहा। क्या है बच्चों, दोहा। ठीक है, यहाँ से भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं। देखिए दोहा में परिभाषा क्या लिखेंगे बच्चों, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, तथा दूसरे एवं चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, तथा इनके तुक मिलते हैं। ठीक, ये इसकी परिभाषा होगी बच्चों। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल इसके क्या है, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर होई, राधा नागरी सोई, जा तन की झायु पड़े, श्याम हरित दुति होई। और इसके ये देखिए आपको मात्रा भी लगा दिया गया है, आप इसको गिन लीजिए, पूरे 14 13-13 मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर बच्चों आपका चौपाई है। क्या है बच्चों, चौपाई है। तो चौपाई परिभाषा क्या लिखेंगे, चौपाई एक सममात्रिक छंद है, चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें कितने चरण होते हैं बच्चों, 4 चरण होते हैं।
और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। तो पहले चरण की दूसरे और तीसरे चरण की चौथे से मिलती हैं। याति हर एक चरण के अंत में होती है। अगर इसकी एग्जाम्पल की बच्चों बात करें, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल यही लिखा है, बंदो गुरु पदुम परागा सुरचित सुबास सरल सरस अनुराग अभि अभ्युम मचूरन चूरन चारु समन सकल भव रूज परिवारु। ठीक, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आज हमने आपको रस छंद अलंकार की पूरी वीडियो बताई बच्चों। अगर आप सब लोग को इस वीडियो को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग को यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा और सारे क्वेश्चन अच्छे से आप क्या करेंगे बच्चों, कर लेंगे। ठीक, तो चलिए बच्चों बस इतना ही, मिलेंगे एक और नेक्स्ट अगली क्लास में। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।